हरे कृष्णा। डिप्रेशन क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्य, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक माने जाते हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आदि शंकराचार्य जी अपने द्वारा रचित निर्वाणाष्टकम में कहते हैं कि चिदानंद रूप शिव शिव हूँ, यानी मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। जब हम शिव स्वरूप है तो अवसाद क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए कोई मुश्किल सामने आए तो बाहर नहीं, भीतर हल खोजिए। हल भीतर ही मिलेगा। भीतर यानी अपने अंदर और अपने शास्त्रों के अंदर। बाहर वो झांकते हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं होता, बाहर से वो मांगते हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं होता। हमारे लोग बाहर क्यों जाते हैं जबकि हमारे पास तो इतना है कि हम समेट नहीं पाते। इसलिए ध्यान के लिए समय निकालिए, आस्तिक बनिए, ईश्वर को सर्वशक्तिमान जानिए और आने वाले दुखों को अपने द्वारा निर्मित समझकर अपने द्वारा ही उसका समाधान निकालिए। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध शुरू होने जा रहा था तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। अगर विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी है और वे समय अनुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, मात्रा स्पर्शतो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायो न नित्य स्थान स्थिति छस्व भारत। अर्थात हे कुंती नंदन, इंद्रियों की जो विषय जड़ पदार्थ है वे तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। ये भारत वंशोभर्तव अर्जुन और उनको तुम सहन करो। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 21 में कहते हैं, बाह्य स्पर्श स्वस्वक्तात्मा विन्द्यात्मनि यशो सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम क्षयम श्रुते। अर्थात बाहर की विषयों में आसक्ति रहे अंतःकरण अंदर देखने वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित ध्यान करने से प्राप्त आत्मिक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में विभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अर्थात जो बाहर की चीजों पर मोहित नहीं होता और भीतर देखता है और आत्मा में स्थित होता है, ध्यान करने से सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अतीत और भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि भविष्य की चिंता वर्तमान के सुखों को नष्ट कर देती है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, जो होता है अच्छा ही होता है। पद प्रतिष्ठा धर्म स्त्री या पुरुष और न ही यह शरीर हमारा 5 तत्वों अर्थात अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है, ये ना कभी न मरती है और न उसका जन्म होता है। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्रोध हमारा शत्रु है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध काम वासना और भय हमारे शत्रु है। ईश्वर के प्रति समर्पण
समर्पण, खुद को ईश्वर के लिए समर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेंगे और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 30वें में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वा मयि पश्यति, यस्यान् न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। नजरिए को शुद्ध रखें। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा। ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखने से हमारा नजरिया बदल जाएगा। कर्म से पहले विचार करें। कोई भी कर्म करने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि उसका फल भी हमें ही भोगना है। अपना कार्य करें। कोई और काम पूर्णता से करने से कई अच्छा है कि हम अपना कार्य करें, भले ही वो अपूर्ण क्यों ना हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29वें में श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात समानता का भाव रखें। सभी के प्रति समानता का भाव सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम ही योग है। मन को शांत रखें। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता भी दी थी कि वह स्व विवेक से निर्णय ले और कार्य करे। उन्होंने प्राश्रित नहीं स्वप्राश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। यह आश्वासन स्वयं भगवान दे रहे हैं, इसलिए अपने अंदर खोजिए, सभी उत्तर वही मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।